नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 12वां वीडियो है। इससे पहले भी जो मैंने 11 वीडियो बनाए हैं उसमें भी अंधविश्वास से रिलेटेड क्वेश्चन को ही हमने क्लियर किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उसे जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर हो सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा जो पहला डाउट है कि लड़के की शादी पूरब दिशा में क्यों की जाती है। अक्सर आपने हिंदू धर्म में, हमारे जो धर्म हिंदू धर्म में देखा होगा कि जो लड़के होते हैं उनकी शादी जो है पूरब दिशा में की जाती है, यानी कि लड़के का घर जहाँ पे होता है तो उससे पूरब दिशा में उसकी शादी की जाती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर पूरब दिशा में क्यों की जाती है। तो देखिए, इसके पीछे का जो रीजन है वो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे हिंदू धर्म में श्री रामचंद्र जी को काफी आदर और सम्मान दिया जाता है। उनका जो शादी हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो जनकपुर में हुआ था। जनकपुर कहाँ है? तो ये नेपाल में है। इस समय वर्तमान समय में जनकपुर जो है नेपाल में है। और वहीं पे जानकी माता से उनकी शादी हुई, यानी कि सीता जी से उनकी शादी हुई थी। और राम जी कहाँ के थे? तो राम जी जो थे वो अयोध्या के थे। और अयोध्या से जनकपुर कहाँ पड़ता है? तो अयोध्या से जनकपुर जो है वो पूरब दिशा में पड़ता है, यानी जनकपुर से अयोध्या पश्चिम दिशा में पड़ता है और अयोध्या से जनकपुर जो है वो पूरब दिशा में पड़ता है। तो अयोध्या से बारात गई थी जनकपुर, इसीलिए उसी परंपरा को हम आज भी निभाते आ रहे हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म है इसमें लड़के की शादी, यानी कि लड़के की जो बारात है वो पूरब दिशा में जाती है, यानी कि लड़की का घर पूरब दिशा में होनी चाहिए। बस यही सिंपल सा एक लॉजिक है, इसके पीछे और कोई मान्यता या कोई कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते रात में क्यों रोते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में ये बात कही जाती है कि कुत्ते का रोना अशुभ होता है। कुत्ते का रोना जो है अशुभ होता है, और कुत्ता स्पेशली जब रात को रोता है तो ये काफी डरावना माहौल बन जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कुत्ते जो है रात में रोते हैं तो वो कहीं ना कहीं अशुभ होते हैं, यानी कि आसपास में कुछ अशुभ घटना होती है। इसलिए अगर कोई कुत्ता रोने लगता है तो तुरंत उसको लोग मार के हटा देते हैं ताकि हमारे घर में कोई अशुभ घटना ना हो। ऐसा जो है लोगों के मन में ये जो है भ्रम बना हुआ है। अक्सर देखे होंगे कि कुत्ते जो है दिन में भी रोते हैं, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ें इंस्टॉल हो गई है कि कुत्ते रात में रोते हैं और अशुभ होता है। और रात में रोना उन्हें तुरंत पता चल जाता है क्योंकि रात में हमारा जो सोसाइटी होता है, जो समाज होता है वो काफ़ी शांत हो गया होता है, लोग सो गए होते हैं और एक कुत्ता थोड़ा भी रोता है, धीरे से भी रोता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है। अक्सर जो है कुत्ते रात में ज़्यादा रोते हैं क्योंकि उन्हें भी जिस तरह से हम इंसान को किसी बात को लेकर तकलीफ होती है तो उन्हें भी किसी न किसी बात से या तो ठंड लग रही हो या फिर भूखे हो तो कुत्ते रोते हैं। लेकिन कुत्ते का रोना जो है अशुभ इसलिए माना जाता है कि कुत्ते जो होते हैं इस तरह से रोते हैं कि उनका जो रुदन होता है वो काफ़ी डरावना लगता है। अगर कुत्ता रोने लगे या फिर बिल्ली रोने लगे तो लगता है कि कोई स्त्री जो है, कोई महिला जो है काफ़ी वियोग से रो रही है। तो इसीलिए लोग जो है उनके जो रुदन है, जो उनका रोना है उससे डर जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कुत्ते का रोना अशुभ होता है। बाकी इसके पीछे कोई और लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट है, वशीकरण कैसे किया जाता है। वशीकरण काफ़ी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, किताबों में पढ़ा हो कि किसी व्यक्ति ने किसी पे वशीकरण कर दिया और वह व्यक्ति जो है या तो मर गया या फिर उसका गुलाम हो गया, या फिर किसी स्त्री ने किसी पुरुष पे वशीकरण कर दिया और पुरुष जो है उसका गुलाम हो गया, या फिर किसी पुरुष ने किसी स्त्री पे वशीकरण कर दिया और वो महिला जो है उसकी गुलाम हो गई। तो तमाम ऐसे हमें घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तमाम ऐसे हमें खबरें पढ़ने को भी मिलती है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि लोग वशीकरण कर देते हैं। आखिर वशीकरण होता क्या है? देखिए, वशीकरण की जो लोग बात करते हैं तो स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में आप बंगाल का जादू पढ़े होंगे, बंगाल का जादू जरूर सुने होंगे। बंगाल के साइड में या फिर आप आसाम साइड में जाएंगे तो इस तरह से काफ़ी हमें बातें सुनने को मिलती है कि कोई व्यक्ति बंगाल में कमाने गया और वो उधर ही रह गया, वो वापस घर ही नहीं आया। बाद में पता चला कि वो किसी स्त्री से शादी कर लिया, वहीं पर रह रहा है, और फिर कहानी सुनने को मिलती है कि स्त्री ने उस पर वशीकरण कर दिया। इस तरह से हमें कहानियां सुनने को मिलती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई होती है? तो इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। वशीकरण जो है ये कुछ नहीं होता है। लोग कहेंगे कि वशीकरण होता है, लेकिन वशीकरण नहीं होता है। बिल्कुल 100% समझिए कि वशीकरण नहीं होता है। होता क्या है? तो वो होता है सम्मोहन। ठीक है, सम्मोहन होता है। ये बिल्कुल समझिए ना कि ये एक साइंस है, ये बिल्कुल एक साइंस है। अगर कह दिया जाए कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है उसको सम्मोहित कर लिया जाए तो ये असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। सम्मोहित किसी को, या तो आप उसको अपने प्यार में सम्मोहित कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरह से अपने अंदर आप क्वालिटी ला सकते हैं कि वो आपके जो है आपके प्रति व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, तो फिर उसको जो है धीरे धीरे आप उसे सम्मोहित कर सकते हैं। बाकी इस तरह से कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, उसको आप सम्मोहित कर ले और तुरंत आपके जो है वो गुलाम बने, ऐसा संभव नहीं, ऐसा नहीं है संभव। सम्मोहन जो है वो एक साइंस है, एक वो प्रक्रिया है जिसको बहुत सारे लोग जो है जानते हैं, करते हैं। स्पेशली आपने श्याम मानव चैनल को देखा होगा जो जिसमें श्याम मानव बताते हैं किस तरह से सम्मोहन किया जाता है। तो ये हकीकत है, सम्मोहन हो सकता है। लेकिन सम्मोहन यानी कि इसी को वशीकरण भी लोग कहते हैं। तो सम्मोहन या फिर वशीकरण जो है एक साइंस है, एक प्रक्रिया है। इसमें तुरंत किसी को जो है आप नहीं कर सकते वशीभूत की ऐसा करो और वो ऐसा करने लगे, नहीं। लेकिन हाँ, उसको वशीकरण करके आप उसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा प्रोसेस लगता है, उसको जो है अपने इच्छानुसार काम करवा सकते हैं। तो वशीकरण जो है स्पेशली हमारे समाज में एक ढोंग है, एक जो है लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। जो लोग कहते हैं कि वशीकरण करके हम तुमको मार सकते हैं, हम तुमको
वशीकरण से बीमार कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा आप जो भी व्यक्ति आपसे करे तो कहिए कीजिए, लेकिन वो उसके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, उसके पास ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं जो कि आप पे कर दे और आप उसको वशीभूत हो जाएंगे। ये बस डराने वाला धंधा है। वशीकरण में अगर आपको कोई कह दे कि नहीं वशीकरण मैं तुम पे कर रहा हूँ, तुम बीमार हो जाओगे, तो अगर आप डरपोक हैं और अगर आप अंधविश्वासी हैं तो आप तुरंत उसका जो है जो उसने धमकी दी है उससे आप डर जाएंगे, घर भी जाएंगे तो आपको अगर उस पर भरोसा है कि वो वशीकरण जानता है तो आप डरे रहेंगे और दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता रहेगा कि वो वशीकरण हम पे कर सकता है, मैं मर सकता हूँ, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, मैं बीमार पड़ सकता हूँ। जब ये बातें आप सोचेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य जो है डाउन हो जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे और अब आपको लगेगा कि मुझ पर वशीकरण किया गया है और आप तांत्रिक ओझा के पास दौड़ते रह जाएंगे और इसका इलाज नहीं मिलेगा। वशीकरण आप बिल्कुल सजेशन नहीं लेंगे, यानी कि आप जब तक से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वशीकरण मुझ पे हो सकता है, तो कोई कितना भी बाबा, चमत्कारी बाबा हो या फिर ढोंगी बाबा या कोई भी कितना बड़ा बाबा हो, वो आपको वशीभूत नहीं कर सकते। कितना भी नींबू फेंक दे, कितना भी चावल छिड़क दे, अक्षत मार दे, आपको कुछ नहीं होने वाला है। बशर्ते बस एक बात याद है कि चमत्कार नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ठीक, अगर इस पर ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो श्याम मानव चैनल को देखिए, आपको पूरा सटीक जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट है, कौन सा फल खाने से सांप उड़ने लगता है? अक्सर ऐसे हमें कहानियों में पढ़ने को मिलता है, लोगों के मुख से भी सुनने को मिलता है कि सांप जो होते हैं वो कहीं के उड़ते हैं, और लेकिन इसका प्रमाण कि आपने देखा है तो झूठ कहते हैं कि हाँ हमने देखा है, हमारे दोस्त ने देखा है, हमारे रिश्तेदार ने देखा है, हमारे रिश्तेदार के यहाँ बहुत से सांप उड़ते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, ये समझिए, ये बिल्कुल झूठ है। कोई सांप उड़ता नहीं है। हाँ, कुछ सांप इस तरह से होते हैं कि उनका जो शरीर होता है, जो बॉडी होता है, वो काफ़ी जो है लचकदार होता है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ छटक के जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी तक तो ऐसा नहीं है, साइंस में या फिर कहीं से भी ऐसा भी कुछ प्रमाण नहीं मिला है। यूट्यूब पे कुछ मिले हैं, लेकिन यूट्यूब पे केवल वो एडिट है। ठीक है, वो केवल एडिटिंग किया गया है, हकीकत में ऐसा कहीं नहीं। कोई ऐसा झारखंड का जगह हो या फिर मध्य प्रदेश का जगह या छत्तीसगढ़ का या फिर उड़ीसा का, आसाम का या फिर नॉर्थ ईस्ट का जगह, कहीं पर भी इस तरह के सांप नहीं है। दुनिया में से कहीं सांप नहीं है जो कि उड़ते हैं। जो लोग कहते हैं कि सांप उड़ते हैं तो समझिए कि वो सुनी सुनाई बातें करते हैं। कोई सांप नहीं उड़ सकता। हाँ, कुछ सांप ज़्यादा उछलते हैं तो एक पेड़ की टहनी से दूसरे टहनी पे जा सकते हैं, लेकिन वो 2-4 किलोमीटर वो नहीं उड़ सकते। ये बात बिल्कुल झूठ है। और लोग कहते हैं कि ये फल खाने से वो उड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको मूर्ख बनाने का एक तरीका है। नेक्स्ट है, नदी में लोग सिक्के क्यों फेंकते हैं? अक्सर आपने देखा हो कि बहुत से लोग जो है ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जो है कोई ब्रिज आता है तो वो सिक्का निकाल कर उसमें फेंकने लगते हैं। जो सिक्का होता है उनके पॉकेट में वो निकाल कर फेंकने लगते हैं। तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि आखिर इसमें रीज़न क्या है। मैं भी जब कई बार प्रयागराज से आता जाता था तो लोग जो है तुरंत जो है वो गंगा नदी पे ब्रिज आता था, चाहे बनारस का हो या फिर इलाहाबाद, वो तुरंत जो है सिक्का निकाल के फेंकने लगते थे। तो मैं भी सोचता कि आखिर इसके पीछे साइंस क्या है। तो देखिए, इसके पीछे का जो साइंस है वो काफ़ी अच्छा साइंस है। पहले के समय में जो लोग थे वो पीतल के जो बर्तन होते थे उसमें पानी पीते थे। स्पेशली पहले जो है स्टेनलेस स्टील जो था नहीं, अभी जो हमारे सामान में है, या कांच नहीं था, प्लास्टिक नहीं था, तो पीतल वगैरह काफ़ी पहले चलते भी थे। तो पीतल का अगर आप पानी पीते हैं आज के समय में तो लगता है कि उसमें कुछ अलग सा टेस्ट होता है। तो पीतल जो है वो जो थोड़ा अगर पानी गंदा भी है, थोड़ा पानी में अगर कीटाणु वगैरह भी, तो उसको जो पीतल है वो नष्ट कर देता है, यानी कि नष्ट कर देता है, और वो आपका पानी जो है स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये पीतल में ये क्वालिटी, इसको वैज्ञानिक भी प्रमाण कर चुके हैं। तो लोगों के बीच में पहले ये था कि अगर हम जो है पीतल का जो पहले सिक्का चलता था, पीतल का बहुत समय पहले पीतल के सिक्के चलते थे, तो लोग जो है पीतल को जो है नदी में फेंकते थे। तो अगर आप कुआं में फेंकेंगे थोड़ा बहुत सिक्का तो हो सकता है कि कुएं का पानी सुधरे, लेकिन नदी में फेंक रहे हैं तो ये तो असंभव बात है। कुएं में भी कुछ इसका खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग फेंकते हैं, तो ये समझिए कि उनका केवल एक अंधविश्वास है। पीतल से पानी जो है वो शुद्ध होता है, लेकिन इतनी बड़ी नदी में आप पीतल का जो है सिक्का एक फेंक देंगे, या फिर कुएं में भी अगर आप इतना बड़ा कुआं है सिक्का फेंक, तो उससे कुछ असर नहीं होता है, उससे कुछ असर नहीं होता है। ठीक है, पानी को आप शुद्ध नहीं कर सकते। तो इसके पीछे जो पीतल का सिक्का फेंकने का पीछे जो साइंस है वो केवल पानी को शुद्ध करना है। लेकिन आज के समय में पीतल के सिक्के नहीं चल रहे हैं। आज के समय में तो स्टील के जो सिक्के है, जिस तरह के जो सिक्के बनाए जा रहे हैं, तो इससे जो है पानी शुद्ध नहीं होता है। इससे आप समझिए कि देश का आर्थिक रूप से नुकसान करते हैं, देश का आर्थिक रूप से, साथ ही साथ अपना भी आर्थिक रूप से नुकसान करते हैं। बाकी इससे और कोई आप फायदा नहीं करते। इसलिए आज से आप नदी में सिक्के फेंकना बंद कर दीजिए। तो आशा और उम्मीद करूँ कि आपको ये जो मैंने 5 जानकारी दी, 5 क्वेश्चन को मैंने क्लियर किया, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आपको जानकारी मिली तो इसे शेयर भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।